कैसे ठीक है और ये कब पूछे वो जो यार वो हिस्सा भी है ऐसे ही People are not thinking about their profile. They are doing just मेरा डिग्री ले लूँ नौकरी ले लूँ, डिग्री कर लूँ नौकरी कर लूँ। कितनी जॉब कोई देगा? जॉब तो आपकी स्किल बेस्ड है ना। आप बीए कर रहे हैं, आप बीएससी कर रहे हैं, इसकी बेस पे अगर आपने बीए कर लिया हॉस्टल आपका टोटल 36,000 रीड किया पेपर पास किया जॉब में मेहनत नहीं करते, मेरा जॉब भी करता है, ज़्यादा करते हैं। 50, 70 मेरा जो मानना है मैं आपको अपने बच्चों से मैं चाहता हूँ बीइंग अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, नॉट अगर आप एकेडमिक छोड़ के प्रोफेशनल में जाते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स 4 साल में कोर्स है हमारा जो भी आप आप यहीं पे काम करो यहीं पे जी देखिए आज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन का जो काउंसलिंग की बात जो कल भी हमने मीडिया में ब्रीफ करा था, आज बच्चे भी हमारे बीच आए हैं और डिफरेंट कॉलेजेस में एमबीबीएस जो अब्रॉड जाते हैं, अलग अलग स्टडीज़ करते हैं, लीगल स्टडीज़, मैनेजमेंट स्टडीज़ और फर्दर जितनी भी स्टडीज़ होती है बीटेक जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, तो ये जितनी भी जो काउंसलिंग है ये आज पहली बार किश्तवाड़ में विजिट हुआ है और हम चाहते हैं कि फर्दर जम्मू में जब बच्चे आना चाहे और फर्दर कोई भी वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते तो हमारा एक एस्टेब्लिश्ड ऑफिस है जम्मू में, रणबीर लाइब्रेरी के अपोजिट कच्ची छावनी परेड में, एड्यूमेक्स कंसल्टेंसी के नाम से मिस्टर सिद्धार्थ सिंह भलवाल यहाँ पर हमारे साथ आए हुए, वो आप इनको वो क्लियरली आपको एक्सप्लेन करेंगे, ब्रीफ करेंगे और कभी भी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग काउंसलिंग लेनी हो, ऑन स्पॉट एडमिशन्स लेनी हो किसी भी नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी में तो डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं आप एड्यूमेक्स कंसल्टेंसी अपोजिट रणबीर लाइब्रेरी परेड कच्ची छावनी एंड डायरेक्टली मीट कर सकते हैं सिद्धार्थ सिंह भलवाल से। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम दुष्यंत है, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ DIT यूनिवर्सिटी देहरादून से। तो देहरादून DIT यूनिवर्सिटी एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी है एंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन टू द उत्तराखंड। अब हम बात करते हैं कि वाई DIT में सबसे जो बड़ा एडवांटेज है, हम एक चीज़ एनकरेज करते हैं जो डे 1 से कि आप सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ फोकस करिए। हमारा जो बेसिकली जो कोर्स है, जो कोर्स करिकुलम है, वो सारे अपडेटेड फोकस्ड है प्रैक्टिकली लर्निंग की तरफ, बिकॉज आज हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन टू आवर इंडिया। तो इसको खत्म कैसे करना है? खत्म करने के लिए यू हैव स्किल्ड बेस्ड नॉलेज बेस्ड आपको एजुकेशन चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास ऑल अपकमिंग स्पेशलाइजेशन एडवांस्ड इंजीनियरिंग हम करवा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा बीटेक इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर विजन एंड बायोमेट्रिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो दीज ऑल आर अपकमिंग एडवांस्ड इंजीनियरिंग्स जो कि इक्विप्ड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो इस कहाँ आप कराते हैं ये कोर्सेज, किस कंट्री में है और इसका फी स्ट्रक्चर क्या है, लोगों को किस तरह से पेमेंट करनी होगी, उसके बाद जो है वो क्या वो जो जिन यूनिवर्सिटी से आप कराते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की अप्रूव्ड है या नहीं? जो DIT यूनिवर्सिटी, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, फाइन, इट इज अ स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी एट देहरादून। एंड जो आप कोर्सेज की बात कर रहे हैं, कोर्सेज विल बी प्रोवाइडेड एट DIT यूनिवर्सिटी। हमारा कैंपस है 21 एकड़ कैंपस है देहरादून में, मसूरी रोड में। तो हम वहाँ पे ये कोर्सेज करवाते हैं। और उसके बाद जैसे आपने एक और क्वेश्चन पूछा कि फ़ीस,
तो फीस हमारी है वो डिपेंड करती, वेरी करती कोर्स टू कोर्स, फाइन। और JNK वाले बच्चों के लिए हम स्पेशली स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं इनके लिए। और DIT में सबसे बड़ा पढ़ने का एडवांटेज आपको ये रहेगा कि एम्प्लॉयमेंट, वी प्रोवाइड 100% एम्प्लॉयमेंट टू द स्टूडेंट्स एंड देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट इनटू अब्रॉड। अगर बच्चा फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है, फाइन। अगर बच्चा लेटर ऑन ग्रेजुएशन के बाद अगर PG के लिए IIMs में जाना चाहता है तो उसके लिए हम अंदर ही अपने प्रिपरेशन करवाते हैं इनको ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी। तो जो फॉरेन में भेजते हैं आप कैंडिडेट्स में, उसके बारे में पूछ रहा था। जिस तरह से MBBS की बात हो रही, तो क्या उसमें वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अप्रूव्ड कॉलेजेस है? क्योंकि मेन जो है मसला बाद में वही होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने किया है जो बाद में अप्रूव नहीं पाए जाते, तो उसके लिए क्या बोलेंगे आप स्टूडेंट को कि मतलब एश्योरेंस क्या मिलेगी? देखिए, मेरे फ्रेंड है सिद्धार्थ बलवाल जी, ये एडुमेक्स की कंसल्टेंसी है जम्मू में, तो मैं इनके बिहाफ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये अगर आप जैसे बोल रहे हो कि आज के टाइम पे विदाउट नीट आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप किसी भी कॉलेज में अब्रॉड में एडमिशन ले ही नहीं सकते, बिकॉज हमारा इंडियन जो एम्बेसी है वो इन्वॉल्व होती है उसमें। तो विदाउट नीट आप किसी में, अगर किसी बच्चे का नीट क्वालिफाइड नहीं है तो वो कहीं पे वो ले ही नहीं सकता एडमिशन। तो जब भी अगर हम कहीं पे एडमिशन करवाएंगे इसकी, तो वो 100% अप्रूव्ड जो यूनिवर्सिटी होगी या कॉलेज होगा उसी में ही होगा। जी बड़ियाल साहब, आज आप यहाँ आए हैं, इस इनिशिएटिव को लेकर क्या बोलेंगे? हाँ, एज ए लोकल सिटीज़न हमें यहाँ पे बुलाया गया था, इन्होंने हमें भी कहा कि आप भी आइए यहाँ पे, तो हम आए यहाँ पे। तो हमने इनके साथ बैठ के बात की, तो अनेक इश्यूज़ पे हमने इनसे जब बातचीत की तो हमें लगा कि ये एक अच्छा क्या कहते हैं स्टेप है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का इन्होंने बताया, चाहे वो बांग्लादेश में या और किसी क्या विदेश में हों या देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, तो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का अपॉर्चुनिटी लेके ये आए हैं यहाँ पर। तो हम ये समझते हैं कि एज ए सिटीज़न और किश्तवाड़ के एक बाशिंदे के नाते हम ये कहेंगे कि हमारे लोगों के लिए ये एक अच्छा अवसर है, अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि पहले हम लोगों को दूर दूर चंडीगढ़, दिल्ली या उससे भी दूर हमें जाना पड़ता था अपने बच्चों के साथ एडमिशन करने के लिए, और कई बार ये होता था एडमिशन वहाँ नहीं होता था और उसके बाद हमें बहुत सारा खर्चा करना पड़ता था और नहीं होता था। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि एक डोर स्टेप जो है, इतनी एक रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हैं और यहाँ पर हमारे बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है। और हम अपने बच्चों से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप आइए, इनके साथ बैठिए और पूरी इंक्वायरी करके जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए। जी, आप जम्मू में इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आप भी यहाँ आए हैं, तो बच्चों को सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्या मैसेज देंगे कि कितना सिक्योर्ड है आपका और ये सिस्टम जो है कि बच्चे चीट ना फील करें? जैसे आप पहले बोल रहे थे कि रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस है या नहीं है, उनके लिए एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए और जिस भी कंट्री में आप बच्चा भेज रहे हैं उसमें देखिए कि वो कॉलेज रजिस्टर्ड है उस लिस्ट में या नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वहाँ बच्चा मत भेजिए। और हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे हमारे टाई अप किया हुआ है, वहाँ बांग्लादेश में हो गया या कजाकिस्तान में हो गया या आर्मीनिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, तो उनमें सारे वो रजिस्टर्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं और उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो मिनिमम 25 लाख रुपया है। टोटल पैकेज जिसको बोलते हैं 25-26 लाख रुपया। इट डिपेंड्स ऑन डॉलर के ऊपर डिपेंड करता है कि अब क्या डॉलर का रेट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली फ़ीस बनती है। और उसका जो बांग्लादेश है उसमें वो मिनिमम 40 to 50% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेता है, बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो होता है वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में होता है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को पहले नीट क्वालिफाई करना है, उसके बाद उन्होंने अप्लाई करना है बांग्लादेश में। तो जो बाकी कोर्सेज है उसके लिए मतलब क्या एश्योरेंस देंगे आप बच्चों को कि ये जी सेफ है, आप आइए, मतलब क्या बताएंगे उस पर? मेरा नाम कुणाल है, मैं स्वामी विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस असिस्टेंट प्रोफेसर फार्मेसी मार्केटिंग इंचार्ज जम्मू कश्मीर बात कर। तो जो मैक्सिमम आज की डेट में जो बच्चा यहाँ पे जो हम ये कैंप लगाया है, ये हमने जनरल एक अवेयरनेस कैंप लगाया है ऑन द बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट में। यहाँ पे एक जो हमारे कॉलेज का है स्वामी विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये एक प्राइवेट कॉलेज है, एफिलेटेड है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो कि AICTE अप्रूव्ड है। प्लस हमारा जो टाई अप रहता है वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम रहता है। 3 साल बच्चा यहाँ पे पढ़े, अपनी इंटर्नशिप जो है कनाडा UK यहाँ से वो कर सकता है आराम से। तो हम यहाँ पे अभी स्पेशल इसलिए आए हैं क्योंकि हम अभी एक
कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें है कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन चला रहे हैं। उसके लिए हमने 5 करोड़ की स्कॉलरशिप एक लॉन्च की है। उसके अंडर क्या होगा, स्कॉलरशिप के अंडर एक जर्नल एंट्रेंस एज पर डीसी साहब इन्होंने कहा कि आप एक एंट्रेंस कंडक्ट करेंगे यहाँ पे। जो हम एंट्रेंस कंडक्ट करेंगे बेस्ड ऑन परसेंटेज, हम 10 बच्चे यहाँ से फ्री में पढ़ाएंगे, जिनका कि हॉस्टल, फूड, लॉजिंग, ट्यूशन सब वहाँ पे इंक्लूड है। ये सिर्फ MBBS के लिए कि बाकी कोर्सेज के सर लिए? ये हमारा स्वामी विवेकानंद, जिसमें पैरामेडिकल, बीटेक, BBA, प्रोफेशनल कोर्सेज जितने भी आते हैं, ये उनके लिए एक स्कॉलरशिप है, जिसमें हमें 10 बच्चे चाहिए जो कि कैपेबल हो, जिनका ट्यूशन, हॉस्टल सब A to Z जो है वो मैनेजमेंट बेयर करेगी। थैंक यू।